बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी पार्ट 1। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग न्यूट्रिशन इन फंजाई को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि फंजाई हेट्रोट्रॉफ है, वो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है, वो सेप्रोट्रॉफ है, वो डीकम्पोज़र है। बच्चों, कुछ फंजाई इस तरह की थी जो पैरासाइट्स थी, कुछ फंजाई इस तरह की थी जो बच्चों प्रीडेटर्स थी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि कुछ फंजाई इस तरह की हैं जो बच्चों म्यूचुअलिस्टिक हैं। ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक हैं। अब सबसे पहले तो आप लोगों को म्यूचुअल लफ्ज़ का मतलब पता होना चाहिए कि म्यूचुअल क्या होता है। जिस तरह बच्चों आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हो और आप लोग ये कहते हो कि हमारी बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, यानी हमारी आपस में बहुत बनती है। तो बच्चों, म्यूचुअल लफ्ज़ जिधर भी होगा वहाँ कम से कम 2 ऑर्गेनिजम्स होंगे। क्या होंगे जी? जहाँ पर भी म्यूचुअल लफ्ज़ होगा वहाँ कम से कम 2 ऑर्गेनिजम्स होंगे। और बच्चों, जहाँ पर म्यूचुअलिज्म होगा वहाँ पर एक और लफ्ज़ लिखा होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। क्या लिखा होता है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। और वो 2 ऑर्गेनिजम्स, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो सिम्बियोटिक होगा, यानी वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होंगे। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स, जिसमें दोनों पार्टनर्स गेट बेनिफिट, दोनों को फ़ायदा होता है बच्चों, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ये शायद आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा हो। तो सम फंजाई आर द म्यूचुअलिस्टिक, मतलब ये फंजाई किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रह रही होगी तभी 2 होंगे, और बदले में दोनों ऑर्गेनिज्म यानी एक फंजाई और दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरा पार्टनर, उन दोनों को फ़ायदा हो रहा होगा। ये म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर, इसमें बच्चों 2 बेसिकली प्रोसेसेस हैं फंजाई के। एक को हम बोलते हैं लाइकन एसोसिएशन और दूसरी को बोला जाता है माइकोराइस। ठीक है, दूसरी को बोला जाता है माइकोराइस। ये लिखा हुआ है, ये हम इसके बाद लाइकन के बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लाइकन एसोसिएशन को देखते हैं कि लाइकन एसोसिएशन किसको बोलते हैं। लाइकन इज द एसोसिएशन between 2 organisms and these 2 organisms are the fungi and the algae, and in these case these 2 organisms, both partners या 2 organisms get benefit। इन दोनों को बच्चों क्या होगा? नफ़ा होगा। तो चले हम लोग पहले स्ट्रक्चर से इसकी इब्तिदा करते हैं। अगर हम बच्चों एक लाइकन को उठाएं और उठा के उसका क्रॉस सेक्शन देखें। क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं बच्चों? ये एक चीज़ है, लेंथ है, ठीक है, टोटल। अब हम इसको इस साइड पर देखें, ठीक है, इसको हम इस साइड पर देखें, बेसिकली इट्स अ क्रॉस सेक्शन। अब हम इसको काटें, ठीक है, इधर से हम बच्चों इसको काटें, यहाँ से इसको हम काटना शुरू करें, तो इस तरह की हमें जो पोर्शन मिलता है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। यानी इस साइड से हम देखेंगे तो बिल्कुल बच्चों एक ही चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन जब हम क्रॉस सेक्शन से देखेंगे तो हमें 2 चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक बच्चों ये ब्लैक और एक इसके अंदर ये वाला हिस्सा। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो बाहर वाली है ये फंजाई है और ये इसके जो अंदर है इट्स अ एलजी, ये एलजी है। तो बच्चों लाइकन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाइकन एसोसिएशन है 2 ऑर्गेनिज्म के दरमियान। वो 2 ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? एक फंजाई हो सकती है और दूसरी एलजी हो सकती है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, नुकसान नहीं देते। ठीक है, बाज़ केसेस में इस फंजाई के साथ बच्चों एलजी या फिर साइनोबैक्टीरिया भी होता है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया भी साथ साथ इसके होते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया भी क्या है? एक फोटो ऑटोट्रॉफ है, एक फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो बच्चों अगर मैं आप लोगों को क्रॉस सेक्शन दिखाऊं इस लाइकन का, तो उसमें 4 लेयर्स होती हैं। एक लेयर ये बच्चों ये फंजाई की लेयर है,
इसको हम फंगल लेयर बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको? इट्स अ फंगल लेयर। ये ऊपर जो है इट्स आल्सो अ फंगल लेयर, ये भी फंगल लेयर है। अब एलजी किधर मौजूद होती है बच्चों? एलजी यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। एलजी बेसिकली फंजाई से नीचे मौजूद होती है, फंजाई के नीचे मौजूद होती है क्या जी? एलजी। इसी तरह ये दूसरा फिलामेंट है, इधर भी एलजी होती है, ठीक है, इधर भी एलजी होती है। तो लाइकन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई और एलजी है। तो इनकी अगर हम डायग्राम में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, डायग्राम बच्चों इस तरह से है कि एक लेयर फंजाई की, दूसरी फिर फंजाई की, इसके अंदर दोनों लेयर्स फिर किसकी? एलजी की। मतलब ये एलजी, ये जो फंजाई है, फंजाई के आपको पता है कि हाइफी होते हैं, और ये हाइफी बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकले होते हैं। जब आप बुक पे डेफिनेशन डायग्राम को देखोगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल व्यू में समझाना चाहूँगा। ये जो हाइफी यहाँ से निकल रहे होते हैं, ये जाकर फंजाई की इस लेयर के साथ अटैच हो रहे होते हैं। यही वजह है कि दोनों फंजाई की लेयर्स आपस में मिलजुल के रहती हैं, और इन्होंने अपने अंदर एलजी को बचा के रखा हुआ होता है। तो अब इनका काम क्या है बच्चों? आप लोगों को पता है कि एलजी का काम क्या होता है? शाबाश। एलजी का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। इसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान बनता क्या है बच्चों? उस दौरान बनता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो एलजी ने बनाया, किसके अंदर थी? फंजाई के अंदर थी। ये ग्लूकोज बच्चों ले लेती है फंजाई, यानी कि एलजी ने फंजाई की फूड बनाई, तो इससे फंजाई को फ़ायदा हुआ। अब फंजाई क्या करती है बच्चों? फंजाई भी उसको फ़ायदा देती हैं। जैसा कि फंजाई बाहर भी है, अंदर भी है, और इसके सेंटर में क्या है? ये ग्रीन वाली, चले मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। ये ग्रीन वाली बेसिकली क्या है? इट्स अ एलजी, ये एल्गल पार्ट। तो फंजाई ने सबसे पहले तो एलजी को बचाया हुआ है फ्रॉम प्रीडेटर्स। इसने इसके दुश्मनों से इसको बचाया हुआ है, ऊपर लिपटी हुई है। दूसरे नंबर पर बच्चों इस फंजाई ने इस एलजी को, अगर इन्वायरमेंट में लाइट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये एलजी मर सकती है, तो इस फंजाई ने इसको उससे भी बचाया हुआ है। अब दूसरे नंबर पर बच्चों एलजी के लिए पानी की कमी है, डेसिकेशन है, पानी कम है, तो ये फंजाई उस एलजी के पानी को भी बाहर नहीं जाने देगी। तो इसने फंजाई को प्रमोट किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है एलजी को। तो ये फंजाई भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करती है एलजी की। इन सब प्रोटेक्शन के अलावा फंजाई बच्चों ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेती है। क्या लेती है जी? न्यूट्रिएंट्स लेती है। ये न्यूट्रिएंट्स लेकर, ये प्रोटेक्शन करके, ये न्यूट्रिएंट्स बच्चों प्रोवाइड कर देती है एलजी को, और एलजी उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेती है फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ग्लूकोज बनता है। तो फंजाई एलजी को न्यूट्रिशन भी दे रही है, प्रोटेक्शन भी दे रही है बच्चों। डेसिकेशन मतलब वाटर लॉस से भी बचा रही है, वाटर लॉस से भी बचा रही है, और बदले में एलजी उसको खुराक दे रही है। तो बच्चों ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फ़ायदा दें, उसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म, उसको बोला जाता है म्यूचुअलिस्टिक। तो इसीलिए हम फंजाई को कह सकते हैं कि दीज आर द म्यूचुअल ऑर्गेनिजम्स। समझ आइए। अब ये लाइकन प्रेजेंट किधर होते हैं बच्चों? ये लाइकन पड़े होते हैं ऑन बेयर रॉक्स पर, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक चट्टान है, ठीक है, एक रॉक है, चट्टान है, ये उधर अटैच होते हैं। लाइकन अटैच विद द रॉक्स, ठीक है। ये लाइकन उधर प्रेजेंट होंगे जहां पर रॉक्स प्रेजेंट होंगी। अब इन लाइकन्स को बच्चों बायो इंडिकेटर्स भी बोला जाता है। बायो इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि ये हमारी जो एयर होती है, ठीक है, एयर होती है, उसको फिल्टर करते रहते हैं। उसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, यानी कि वहाँ से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो पोल्यूशन काज करने वाले एजेंट्स होते हैं, उनको रिमूव करते रहते हैं। फंजाई
lichen is act as the bioindicator. Bioindicator mean they filter the air. वो एयर को फिल्टर मतलब वो वहाँ से पोल्यूटेंट्स निकालेंगे। बच्चों आपको पता है एल्गी हो या फंजाई हो, इनकी ट्रू रूट्स नहीं होती, इनकी ट्रू रूट्स नहीं होती। और इनका जो फंजाई हैं आप लोगों को पता है इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है बच्चों, ये 0 किलोमीटर से स्टार्ट होके हम यहाँ पर गए, ये है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो ये 50 किलोमीटर तक फंजाई के हाइफी फैले होंगे और वहाँ पर जो जो कुछ एयर में मौजूद होगा, सल्फ़र बच्चों हमारे लिए नुकसानदेह है, कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह है, नाइट्रोजन, ये क्या करेगी उस एयर से इन बच्चों जहरीली गैसेस को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए बोला जाता है कि लाइकन हो या फंजाई हो, दीज आर द बायो इंडिकेटर्स, ये बायो इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद बच्चों ये लाइकन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है और किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, आपकी बुक में एक डायग्राम के ज़रिए से दिखाया हुआ है। चलिए मैं आपको 2 मिनट में ये बता देता हूँ। बच्चों एक है क्रस्टोज लाइकन। क्रस्ट का मतलब क्या होता है, शाबाश, जैसे अर्थ क्रस्ट नहीं होता कि अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर, उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट का मतलब होता है अपर लेयर। तो ये लाइकन जो किधर प्रेजेंट थे, रॉक्स पर, ठीक है, जो रॉक्स पर प्रेजेंट थे। ये देखें ना, ये लाइकन है बच्चों पूरे का पूरा, और ये एक रॉक पर प्रेजेंट है, या फिर रॉक लाइक कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन ये दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो बच्चों क्रस्टोस लाइकन मतलब ऐसा लाइकन जो क्रस्ट की फॉर्म में मौजूद हो बेयर रॉक के ऊपर। बेयर रॉक पता क्या होती है बच्चों, ऐसी चट्टान जहाँ पर कुछ ना हो सिवाय पत्थरों के। तो ये लाइकन वहाँ पर जाके, लाइकन से मुराद बच्चों एल्गी और फंजाई, वहाँ पर जाके उसकी जो रॉक होती है उसकी सतह पर इस तरह से चिमट जाती हैं। क्या हो जाती हैं जी, चिमट जाती हैं उस रॉक की। अब अपर लेयर ये बना लेती हैं। अब बच्चों अपर लेयर बनाने की वजह से इस लाइकन को क्रस्टोज लाइकन बोला जाता है। और इसकी एग्जांपल बेसिडिया ये एक लाइकन है, लेकोनार ये एक एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल को आप लोगों ने फॉर MCQ बच्चों लाजमी याद करना है कि बेसिडिया और लेकोनार बेसिकली दीज आर द क्रस्टोज लाइकन विच फॉर्म द अपर लेयर या विच इज़ प्रेजेंट ऑन द बेयर रॉक इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। ये क्रस्ट की तरह प्रेजेंट होती हैं। दूसरे नंबर पर फोलियोस लाइकन। बच्चों लाइकन जिधर भी लफ्ज़ आएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इससे मुराद 2 चीज़ें होंगी, एक फंजाई और दूसरा शाबाश एल्गी। फंजाई और एल्गी मतलब ये फंजाई न्यूट्रिएंट्स ले रही है, उस न्यूट्रिएंट्स को दे रही है एल्गी को, एल्गी बना रहा है ग्लूकोज और ये ग्लूकोज जा रहा है फंजाई को। ये पूरे का पूरा साइकिल मैंने पीछे, जहाँ पर भी लाइकन आएगा फंजाई और एल्गी आपके जहन में आना चाहिए। तो ऐसी फंजाई और एल्गी का कॉम्बिनेशन, यानी ऐसी लाइकन जो फोलियोस की फॉर्म में मौजूद हो, बेयर रॉक के ऊपर फोलियोस की फॉर्म में मौजूद हो, उसको बोलते हैं फोलियोस लाइकन। फोलियोस किसको बोलते हैं बच्चों, एक होता है लीफ, ठीक है, एक होता है लीफ और एक होता है लीफ लाइक। जैसे आप यूं कर लो, ये कर लो, दिस इज द नॉट लीफ, दिस इज लीफ लाइक। तो फोलियोस को हम बोलते हैं, फोलियोस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर ये बेयर रॉक है, यानी कि बच्चों इस पर अगर लाइकन मौजूद हो इस तरह से कि ना उसके पत्ते हों, ठीक है, ट्रू लीव्स ना हो, वो लीफ लाइक हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फोलियोस लाइकन। और इसकी एग्जांपल है परमिलिया। परमिलिया इज द एग्जांपल ऑफ द फोलियोस लाइकन। ये भी MCQ। तीसरे नंबर पर फ्रूटिकोस। फ्रूटिकोस फ्रॉम फ्रूट लाइक। फ्रूट आपको पता है कि ना सख्त होते हैं ना नरम होते हैं, बल्कि बिल्कुल एक डेफिनेट शेप के होते हैं, ठीक है, एक डेफिनेट शेप के होते हैं। तो ऐसी लाइकन जो रॉक के ऊपर, ये सारी की सारी रॉक्स जो रॉक के ऊपर बच्चों एक फ्रूट जैसी बॉडी के तरह पड़ी हो, ठीक है, यानी कि आप देख लें ये एक फ्रूट लाइक बॉडी की तरह ये पड़ी हो,
यानी कि इनकी थोड़ी बहुत स्टेम भी हो, ये इनकी स्टेम नहीं होती, ठीक है, इनकी स्टेम नहीं है, इनकी थोड़ी बहुत स्टेम भी हो और ये बच्चों फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर कर रही हो, इसको बोलते हैं फ्रूटिकोस लाइकन। एंड द एग्जांपल ऑफ द फ्रूटिकोस लाइकन इज द रेमलिना। रेमलिना इज द एग्जांपल ऑफ फ्रूटिकोस लाइकन। बच्चों दोबारा से हमने 3 तरह की लाइकन पढ़ी। एक क्रस्टोज जो रॉक के ऊपर क्रस्ट लाइक फॉर्मेशन करती हैं, एग्जाम्पल है बेसिडिया और लेकुनार। दूसरे नंबर पर फोलियोस। फोलियोस लीफ लाइक होता है, जो रॉक के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाए वो फोलियोस लाइकन परमिलिया। जो रॉक के ऊपर फ्रूट लाइक अपीयरेंस हो, डेफिनेट शेप हो, यानी कुछ ना कुछ स्टेम भी हो और फ्रूट जैसी बॉडी भी हो, उसको बोलते हैं फ्रूटिकोस लाइकन। इसकी रेमेलिना इसकी जो एग्जाम्पल। उसके बाद बच्चों दूसरा एसोसिएशन जो है वो माइकोराइज एसोसिएशन है, ठीक है। एक था लाइकन एसोसिएशन, बच्चों ये माइकोराइज एसोसिएशन है। माइकोराइज एसोसिएशन भी 2 ऑर्गेनिज्म के दरमियान एसोसिएशन होता है। और इस एसोसिएशन में बच्चों क्या होता है, इस एसोसिएशन में 2 ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होते हैं, एक तो फंजाई लाजमी होगी क्योंकि ये चैप्टर ही फंजाई का है। और वहाँ पर क्या था, लाइकन में फंजाई के साथ एलगी, शाबाश। अभी यहाँ पर बच्चों फंजाई के साथ होगा प्लांट। क्या होगा जी, प्लांट होगा। और ये प्लांट कौन सा होगा बच्चों, वेस्कुलर प्लांट होगा, ठीक है, वेस्कुलर प्लांट होगा। अब वेस्कुलर प्लांट क्या होता है बच्चों, ऐसा प्लांट जिसमें ट्रू रूट, जिसमें ट्रू स्टेम और जिसमें ट्रू लीव्स हों, उसको वेस्कुलर प्लांट्स बोला जाता है। तो ऐसे एसोसिएशन, माइकोराइज एसोसिएशन इज द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द प्लांट एंड दिस प्लांट इज द वेस्कुलर प्लांट। और अमूमी तौर पर बच्चों इस प्लांट की जो रूट होती है, इस प्लांट की जो रूट होती है ये इसके साथ एसोसिएशन करता है, तो इसको बोला जाता है माइकोराइज एसोसिएशन। तो बच्चों डेफिनेशन क्या होगी, माइकोराइज एसोसिएशन इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट, ठीक है, एंड द रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट, इट इज नोन एज द माइकोराइज एसोसिएशन। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। माइकोराइज भी एक म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर है, यानी दोनों को फ़ायदा होगा। बच्चों ये प्लांट है एक वेस्कुलर प्लांट्स, इसकी ट्रू रूट्स भी हैं, इसकी स्टेम भी है और इसकी बच्चों शूट्स भी हैं, इसकी ब्रांचेस भी हैं, इसके लीव्स भी हैं। ये एक क्या है, वेस्कुलर प्लांट है। अब वेस्कुलर प्लांट की हमें रूट से हमारा जो ताल्लुक है वो रूट के साथ है। ये जो ज़मीन के नीचे ये रूट्स पड़ी हुई हैं। अब बच्चों जहाँ जहाँ तक प्लांट की रूट्स पहुँचती हैं वहाँ वहाँ तक तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। क्या कह रहा हूँ बच्चों, फॉर एग्जांपल यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स थे, यहाँ पर भी न्यूट्रिएंट्स थे, यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स थे, लेकिन प्लांट ने आहिस्ता आहिस्ता उन न्यूट्रिएंट्स को ले लिया खुराक के तौर पर। अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, तो व्हाट विल बी हैपेंड हियर, यहाँ पर अगर प्लांट को बच्चों न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी, प्लांट की डेथ होगी। तो होता क्या है, होता यूँ है बच्चों, ये प्लांट की जो रूट होती है ना, ठीक है, इस रूट को मैं थोड़ा सा बड़ा करके ये स्वेलिंग सा पोर्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये जो प्लांट की रूट होती है ना, इसके साथ आके अटैच हो जाता है फंजाई। कौन अटैच होता है जी, फंजाई अटैच हो जाता है। ये फंजाई है, आपको पता है कि फंजाई मेड अप ऑफ हाइफी, फंजाई बच्चों हाइफी के बने होते हैं, ठीक है, फंजाई हाइफी के बने होते हैं और ये हाइफी आके इसके साथ अटैच हो जाता है। और समझ आइए बच्चों, ये जब हाइफी, ये प्लांट की रूट और ये बेसिकली फंजाई, फंजाई का एक हाइफी, ये हाइफी जब आके प्लांट की रूट के साथ अटैच होगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो प्लांट ने ले लिए, और ये जो नीचे मैं आपको शो किए हुए हैं, ये ग्रीन है, ये ब्लू है बच्चों, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये सारे के सारे एक ही चीज़ हैं। ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स। ये डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब ये ग्रीन वाले बच्चों में कहता हूँ कि ये जिंक हो सकते हैं, ये फास्फोरस हो सकता है, ये नाइट्रोजन हो सकती है, वगैरह वगैरह।
आपने बस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ तक प्लांट की रूट्स हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे प्लांट ने इस्तेमाल कर लिए। अब बच्चों ये जो न्यूट्रिएंट्स दूर पड़े हुए हैं इनको प्लांट ले नहीं सकता। अब फंजाई आएगी, क्या फंजाई आएगी, फंजाई का हाइफी उसकी रूट के साथ एसोसिएट करेगा। एसोसिएट करने के बाद जहाँ जहाँ तक ये हाइफी जाएंगे, आपको पता है कि हाइफी की लेंथ बच्चों किलोमीटर्स के हिसाब से है, ठीक है, 500-600 किलोमीटर के हिसाब से कितनी कितनी दूर ये फैले होती हैं। अमूमन आपकी बुक के मुताबिक 15 किलोमीटर है। तो ये दूर दूर तक फैलेंगे और फैलने के बाद जहाँ जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होंगे, ये फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स है, ये इसको अपने अंदर लेके जाएगा। यहाँ पर रूट है, यहाँ पर आके एक फंजाई लगेगा बच्चों, ये अपने हाइफी को अटैच करेगा इस रूट के साथ, इस न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा। ये रूट है, ठीक है, यहाँ पर एक फंजाई आएगा, ये नाइट्रोजन को पकड़ के प्लांट के पास ले जाएगा। यहाँ पर बच्चों एक रूट है, यहाँ पर हाइफी आएगा, ये इसको ले जाएगा। इवन के सारे जो दूर दूर पड़े हुए न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस है, ये सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ हाइफी प्लांट की रूट तक पहुँच जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से ये जो फंजाई है, इस फंजाई ने ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लिए और उन न्यूट्रिएंट्स को लेके प्लांट को दे दिया। फंजाई ने प्लांट का भला किया, ये बच्चों नुकसान तो नहीं है। अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट का काम बच्चों फिर से होता है फोटोसिंथेसिस करना, और फोटोसिंथेसिस के अमल में ग्लूकोज को बनाना। और अब प्लांट यहाँ से ग्लूकोज लेगा, ग्लूकोज लेकर फंजाई को ज़रूरत होती है कार्बन की, ऑर्गेनिक कार्बन की। तो यानी उस ग्लूकोज की ज़रूरत फंजाई को थी, फंजाई को प्लांट ने दे दिया क्या, प्लांट ने फंजाई को दे दिया ग्लूकोज। तो फंजाई न्यूट्रिएंट्स ले रहा है दूर दराज इलाकों से, प्लांट को दे रहा है, प्लांट ग्लूकोज बना रहा है, फंजाई को दे रहा है। इस दोनों में किसी का नुकसान बच्चों नहीं। दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दोनों पार्टनर्स जो हैं, दे गेट बेनिफिट, इन दोनों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ऐसे एसोसिएशन को म्यूचुअलिस्टिक बोलते हैं, म्यूचुअलिस्टिक। और म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जब फंजाई और प्लांट की रूट के दरमियान हो उसको बोलते हैं माइकोराइज एसोसिएशन। तो बच्चों ये फिर से एक क्रॉस सेक्शन है, नीचे क्रॉस सेक्शन किसका है, ये माइकोराइज का क्रॉस सेक्शन है। माइकोराइज यानी कि ये वाला हिस्सा है ना बच्चों, ये वाला जहाँ पर रेड शो कर रहा है रूट को, प्लांट की रूट को, ब्लैक शो कर रहा है हाइफी को, फंजाई की हाइफी को। तो रूट और हाइफी यानी कि प्लांट और फंजाई इज इक्वल टू माइकोराइज। तो माइकोराइज का एसोसिएशन का जब हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, क्रॉस सेक्शन फिर आगे जैसे मैंने आपको पहले बताया इस तरह काट के लेते हैं तो दोनों चीज़ें दिखती हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर फंजाई, ये फंजाई मैंने कहा है अटैच होती है रूट के साथ, लेकिन हाउ फंजाई अटैच विद रूट्स, ये फंजाई किस तरह से अटैच हो सकती है, तो ये दो कॉन्सेप्ट पेश किए जाते हैं। एक बच्चों एक्टोमाइकोराइज का और एक एंडोमाइकोराइज का, एक एक्टोमाइकोराइज का और दूसरा, एक मिनट, एंडोमाइकोराइज का। तो एक्टोमाइकोराइज का मतलब क्या होता है बच्चों, फंजाई के जो हाइफी होते हैं वो, एक्टो का मतलब होता है आउट, वो प्लांट की रूट के अंदर तो इंटर हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चों प्लांट की जो सेल वॉल है, प्लांट की जो सेल वॉल है उसमें इंटर नहीं हो सकते। नहीं समझे? चले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों ये एक है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये एक है क्रॉस सेक्शन, ये बाहर वाली रूट की आउटर लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर फंजाई दाखिल हुआ, फंजाई का जो हाइफी था दाखिल हो गया। इसके आगे ये प्लांट सेल है जिसके बाहर सेल वॉल सिर्फ शो की हुई है। मैं ये कह रहा हूँ एक्टोमाइकोराइज में फंजाई का जो हाइफी होता है बच्चों वो इसके अंदर इंटर हो जाता है, लेकिन अंदर इंटर होने के बाद वो फंजाई वो इसके अंदर नहीं जाता, बल्कि वो सेल के साथ साथ इन बिटवीन द सेल्स वो हाइफी मूव करते रहते हैं। वो समझ आई है? यानी एक हाइफी यहाँ से भी अटैच हो गया, वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, रूट के अंदर तो आ गया लेकिन वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, वो सेल के इन बिटवीन बच्चों अटैच होते रहेंगे। बच्चों आई होप यू विल बी पिक अप द पॉइंट। लेकिन जो एंडोमाइकोराइज एसोसिएशन है, एंडोमाइकोराइज, इसमें
जो हाइफी होता है फंजाई का वो रूट के अंदर भी जाता है, और रूट के अंदर जो प्लांट सेल होता है यानी जो सेल वॉल होती है, चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सेल वॉल होती है ये वाली, वो उसके अंदर भी चला जाता है। जैसा कि ये डायग्राम है, एक्टो में सिर्फ वो रूट के अंदर इंटर हुआ लेकिन इनके अंदर नहीं गया। एंडो में क्या होगा, यहाँ से फंजाई हाइफी इंटर हुआ, इंटर होने के बाद वो एक तो रूट के अंदर आ गया, दूसरे नंबर पे बच्चों वो इस प्लांट के अंदर भी चला गया। इस प्लांट के अंदर यानी वो सेल वॉल को क्रॉस करके प्लांट सेल के अंदर चला जाता है और अंदर जाके डिफरेंट तरह की शेप्स बना लेता है और इस प्लांट के साथ बच्चों अटैच हो जाता है, यानी इस प्लांट के सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है, यानी कि ग्लूकोज लेता रहता है और इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है। तो इस एसोसिएशन को बोलते हैं एंडोमाइकोराइज एसोसिएशन। मैं जल्दी से समरी करता हूं बच्चों इसकी, कि माइकोराइज एसोसिएशन इज द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। इसमें हाइफी फंजाई का और रूट प्लांट की दोनों अटैच होती हैं। फंजाई न्यूट्रिएंट्स लेती है दूर दराज इलाकों से, प्लांट को देती है, प्लांट बच्चों ग्लूकोज बनाता है, फंजाई को देता है। उसके बाद क्रॉस सेक्शन में अगर देखें तो ये माइकोराइज एसोसिएशन दो तरह का है, एक एक्टो और एक एंडो। एक्टो में जो फंजाई का हाइफी है वो रूट के अंदर तो चला जाता है लेकिन वो प्लांट के सेल के अंदर नहीं जाता, उसके बाहर बाहर ही रहता है और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देता रहता है और प्लांट से खुराक को हासिल करता रहता है। और एंडोमाइकोराइज में कुछ हाइफी पेनिट्रेट द रूट एज वेल एज दे पेनिट्रेट द सेल वॉल, वो सेल के अंदर चले जाते हैं और सेल के अंदर जाकर वो खुराक देते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं एंडोमाइकोराइज एसोसिएशन। कुछ दो चार करेक्टर्स इसके हैं। हैबिटेट किस तरह का है बच्चों, हैबिटेट इसका एक वेराइटीली हैबिटेट है, यानी कि ये मॉइस्ट एरिया में भी रहती है जहाँ पर गिली हो जगह, ये ड्राई एरिया पर भी रहती है जहाँ पर खुश्की हो, और इसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल प्लेस जहाँ पर कुछ ना हो, जैसे मैंने आपको बताया था बेयर रॉक यानी चट्टानों पर भी ये रह लेती है फंजाई। उसके अलावा बच्चों इसकी पीएच कितनी होती है, पीएच होती है नेगेटिव लॉग ऑफ लोगरिथम। तो बच्चों हाइड्रोजन आयन का जो नेगेटिव लॉग होता है उसको पीएच बोलते हैं। अब ये एक पीएच स्केल है, 7 पे पीएच न्यूट्रल होती है, इस तरफ बच्चों +1 -1 -7 या -6 -5, ठीक है, 4, ये आप लोगों को पता ही है स्केल का, 2 1 और इसके आगे +1 2 3 4 5 होता है। अब न्यूट्रल से अगर बात इस तरफ हो तो ये शो करती है बच्चों एसिडिटी को, और 7 से इस तरफ हो तो ये शो करती है बेस को या अल्केलिनिटी को, जो आप लोगों को पता है। तो हम लोग बच्चों 7 न्यूट्रल पीएच पे रह सकते हैं। थोड़ी सी भी कॉन्फ्लिक्शन आ जाए हमारे ब्लड में, +1 हो जाए या 2 हो जाए तो हमारी बॉडी के जो मैकेनिज़म्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन फंजाई 2 से लेकर 9 तक पीएच को मेंटेन कर सकती है, यानी कि 2 to 9, ये 6 से आगे 7 है ना बच्चों, आगे चलता, ये 2 to 9 अपनी पीएच को मेंटेन कर सकती है। टेम्परेचर रेंज बच्चों ये 5 डिग्री सेल्सियस थे 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 कूलर इन्वायरमेंट से ये 2 वार्म यानी कि वार्म इन्वायरमेंट में भी ये मॉडरेट ये सर्वाइव कर सकती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों इसका अगर हम देखें तो बच्चों हम ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल मेंटेन अपना करते हैं, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर में 1% भी चेंज आ जाए तो बच्चों हमारी बॉडी के सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन ये 1000 टाइम वेरी भी कर जाए अगर, ठीक है, 1000 टाइम वेरिएबल भी हो जाए तो ये फिर भी बच्चों प्रोड्यूस कर जाती है, ठीक है, फिर भी ये ज़िंदा बच जाती है। स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज में बच्चों सरप्लस होता है जो चीज़ इसने स्टोर करनी हो, जो मेजर अमाउंट में ये स्टोर करती है बच्चों, ये 2 चीज़ों को स्टोर करती है। एक तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करती है और दूसरा ये लिपिड्स को
स्टोर कर लेती हैं। देखें इसकी पीएच रेंज भी डिफरेंट, टेम्परेचर रेंज भी डिफरेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट, हैबिटेट भी इसका जहाँ पे मर्जी रह रही है। तो इसी वजह से बच्चों फंजाई को हम अलहदा किंगडम में डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ साथ हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।